हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वियोला का कैरेक्टर स्केच। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में ड्यूक ओर्सिनो का कैरेक्टर स्केच को कवर किया था और उसको हमने पॉइंट्स वाइज कवर किया था। उसी प्रकार से हम वियोला के कैरेक्टर स्केच को भी पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टर स्केच को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पैराग्राफ से लिख लो, उसमें अपना बुक का लाइन ऐड करो, इसके अलावा समरी कुछ कुछ ऐड करो, तो उस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर जो चेक करते हैं वो उतना से चेक सही से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर लिखोगे तो पॉइंट्स पता रहेगा कि किस बारे में लिखा गया, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है। तो कुछ इसी प्रकार से लिखिएगा आप लोग भी एग्जाम में, तो बेहतर रहेगा। तो देखिए, वियोला के कैरेक्टर स्केच की बात करें तो उसमें जो पॉइंट्स रहने वाले मेजर पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हम उसमें डालेंगे इंट्रोडक्शन का। दूसरा है उसकी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। फिर उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और एनिमी जो थी उसके बारे में, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो वियोला जो है, यहाँ पे वायला जो है वो सेजेरियो बन के जो कुछ बोलती है ओलिविया के ब्यूटी के बारे में, उसके बारे में। फिर एज अ हीरोइन देखेंगे कि इसको हीरोइन क्यों बोला गया और इसको इसके प्रोटोगनिस्ट क्यों बोला गया, उसके बारे में। फिर इसकी मैन लाइन, यानी कि इसकी कुछ लाइन है, फेवरेट लाइन की बात करें तो यहाँ पे कुछ फेवरेट लाइन डालोगे तो और अच्छा है। यहाँ पे ये जो आंसर होगा ये बन के तैयार होगा। लास्ट में फिर क्लाइमेक्स और उसके बाद लास्ट में आखिरी में जो बात करेंगे वो कंक्लूजन डाल के इस पूरे आंसर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, होगा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसका सारा एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले स्लाइड की ओर। तो सबसे पहला स्लाइड यहाँ पे 12th नाइट की जो है ये वायला के कैरेक्टर स्केच में वो इंट्रोडक्शन का है। तो देखिए, या तो आप इसको वायला बोल लो या फिर इसको वियोला बोल लो, ठीक है। जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे यहाँ पे है इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो वियोला इज़ अ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले ऑफ 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो वियोला है, ये जो प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है मैन कैरेक्टर या फिर उसे कह सकते हो लीडिंग कैरेक्टर। किसी भी प्ले को जो लीड करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोटोगनिस्ट। इसको जो लीड करने वाली है वो वायला है, ठीक है। तो ये 12th नाइट जो किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो कि इसका प्ले राइट है। तो इसकी जो प्रोटोगनिस्ट है वो वियोला है। देयर आर मैनी कैरेक्टर इन द स्टोरी बट वियोला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड पावरफुल कैरेक्टर। देखिए, इस प्ले में कई सारे कैरेक्टर है। इसके अलावा ड्यूक ओर्सिनो है, वियोला है, ओलिविया है, मालवोलियो है, इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर है। लेकिन उसमें भी जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर और इम्प्रेस करने वाली कैरेक्टर है वो है वियोला, ठीक है। सी लीव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन रीडर्स, और ये अपने रीडर्स के ऊपर, ये जो रीडर्स है जो पढ़ने वाले होते हैं उसके ऊपर अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डाल के आती है ये वियोला, ठीक है। सभी के माइंड में ये वाला कैरेक्टर याद रहता है। हर रोल मेक्स द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका रोल जो है बहुत इंटरेस्टिंग इस स्टोरी को बनाता है और कई सारे कन्फ्यूजन लाते हैं, जिसकी वजह से और ट्विस्ट बढ़ जाता है इस स्टोरी में, ठीक है। प्रेजेंस इन द स्टोरी मेक्स दिस प्ले मीनिंगफुल। इस प्ले को मीनिंगफुल बनाता है इसका कैरेक्टर। सी इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, और ये जो होती है ये सेंट्रल फिगर होती है इस प्ले की। मतलब कि इसका कनेक्शन यहाँ पे ओलिविया से भी होता है और यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो से डायरेक्टली कनेक्शन होता है। तो ये सेंट्रल कैरेक्टर इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल फिगर इस प्ले की बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इसके ब्यूटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, उसकी ब्यूटी के बारे में सबसे पहला हम पॉइंट देंगे हर ब्यूटी। देयर आर मैनी रेफरेंसेस, बहुत सारे रेफरेंस दिए जाते हैं उसकी ब्यूटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हर शाइनी टर्कोइज आई आर द प्रीटिएस्ट ऑफ द फीचर। उसकी फीचर की बात करें, उसके यहाँ पे ब्यूटी की बात करें तो सबसे पहला है उसकी आंखें, यानी कि उसके टर्कोइज आई जो है, वो जो गहरी और नीली आंखें हैं वो उसको बहुत ही शाइन कर रही है उसके ऊपर। सी हैज़ वन हर वाइट फेस, और उसका जो उसका जो वाइट फेस है। हर लिप्स आर पिंक एज द पिंकेस्ट एज रोज, जैसे एक रोज़, जैसे फूल होता है रोज़, ठीक है, उसी प्रकार से उसकी जो होठ है उसी प्रकार से गुलाबी दिख रही है रोज़ की तरह। हर स्किन इज़ द पेयर एज अ जैस्मीन एज एंड एज स्मूथ ऑफ द पीटल्स ऑफ डेजी, और डेजी के पंखुड़ियों की तरह उसकी जो यहाँ पे चेहरा है वो स्मूथ लग रही है और उसका जो स्किन है वो जैस्मीन की तरह दिख रहा है, ठीक है। हर एबंस हेयर इज़ ऑल्सो जस्ट अ पैम्पस, और उसका जो हेयर है वो पैम्पस की तरह दिख रहा है, ठीक है, पैम्पस की तरह। सी पोजेज एज अ स्वीट वॉइस दैट अ बेलोंग्स ऑफ माइना, और माइना यानी कि वो जो पक्षी होती है, वो जो बर्ड होती है, उसकी तरह उसकी जो वॉइस है बहुत ही स्वीट लग रही है, ठीक है। सी इज़ अ वेरी लॉयल एंड काइंड हार्टेड, और बहुत ही ज़्यादा वो भरोसे लायक होती है, लॉयल होती है और काइंड हार्टेड होती है, जिसपे वहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके उसको वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो लॉयल होती है और काइंड हार्टेड होती है, बहुत ही ज़्यादा दयालु होती है। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आता है when Viola finds herself after shipwreck and alone।
जब वायला जो अपने आप को पाती है आफ्टर शिपरेक, जब वो जहाज़ तबाह हो जाता है उसके बाद जो पाती है तो वो अपने आप को अकेला पाती है और कहाँ पाती है, समुद्र के किनारे। सी डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय, और कुछ देर बात होने के बाद, बहुत सारी बातें होने के बाद वहाँ पे कैप्टन सजेशन करते हैं, सजेशन ऑफ कैप्टन एंड गेट अ जॉब विद ड्यूक ऑर्सिनो। उसके सजेशन के माध्यम से वो जो होती है यहाँ पे वायला जो होती है ऐसे डिस्गाइज होती है बॉय की तरह, ठीक है, और वहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पे जाके जॉब करती है। दूसरा एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इवन व्हेन सी हैज़ फॉलन इन लव और सी मेंटेन हर डिस्गाइज फेस। देखिए जब वहाँ पे वो जो वायला होती है जब उसके साथ रहते रहते उसको भी प्रेम हो जाता है या फिर उसके यहाँ पे प्यार में पड़ जाती है ये जो वायला होती है, लेकिन तभी भी वो उसको बताती नहीं है। वो जो उसका डिस्गाइज वाला फेस रहता है, वो जिस तरीके से रहती है, लड़का बन के गई रहती है, उसको वो मेंटेन रखती है। और उसके बिहाव की वजह से, उसके बोलने की वजह से वो ओलिविया के पास भी जाती है, वो जो वायला होती है सेजेरियो के रूप में। आगे बात की जाए तो यहाँ पे है वियला फॉल्स इन लव विद ड्यूक ऑर्सिनो बट सी इज़ अनेबल टू टेल हिम हाउ सी फील्स। वायला, वही बात है कि यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के लिए जो भी फील करती है वायला, वो उसको बताती नहीं है, वो अपना पूरा रियलिटी बताती नहीं है, और जो भी वहाँ पे फीलिंग्स होती है वहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के लिए, वो उसको छुपाकर और वो ओलिविया के पास जाती है। वियला रिवील्स दैट सी इज़ इनफैक्ट अ गर्ल एंड लास्टली मैरिज विद ड्यूक। लास्ट में क्या हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब उसका जो सच्चाई होता है वो सबके सामने आता है, तो लास्ट में यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का इसके साथ मैरिज होता है, ठीक है। फिर बिकॉज बट ऑल्सो फॉलो इन लव वायला, और वहाँ पे ड्यूक भी होता है, लास्ट में इसके प्यार में पड़ जाता है क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत होती है और धीरे धीरे रहते रहते इसके साथ लगाव भी हो गया रहता है, तो दोनों की लास्ट में आखिरी में शादी हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एनिमीज़ की बात करें तो देखिए ड्यूक ऑर्सिनो जो होता है इसके मास्टर होते हैं, यानी कि इसके ड्यूक होते हैं या फिर इसके जो मालिक होते हैं, और वो इसी का और इसके लव भी होते हैं, यानी कि इससे प्यार भी करते हैं। वो ये जो वायला होती है इससे प्यार भी करते रहती है, ठीक है, करती रहती है। ओलिविया जो होती है यहाँ पे इसके लाइफ में, तो द काउंटेस ओलिविया अनइंटेंशनली फॉल इन लव विथ वायला, यानी कि सेजेरियो के रूप में जो वहाँ पे गई रहती है, तो यहाँ पे अनइंटेंशनली क्या होता है, इससे प्यार हो जाता है किसको, ओलिविया को, सेजेरियो से। जबकि वो तो वायला यहाँ पे एक फीमेल होती है तो उससे कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सेजेरियो बन के गई रहती है, इसीलिए यहाँ पे ओलिविया को वो या सेजेरियो वाला रूप जो होता है अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से उसे प्यार भी करती रहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। सेबेस्टियन की बात करें तो वो उसका ट्विन ब्रदर होता है और ये इसकी फैमिली की सबसे यही एक जो होती है जिंदा होती है, ठीक है, सेबेस्टियन। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे सर एंड्रयू जो होती है, सर एंड्रयू की बात करें तो वो सेजेरियो से बहुत ही ज़्यादा हेट करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सर एंड्रयू जो होते हैं ना चांस मारते रहते हैं, या फिर कह दो कि यहाँ पे सर एंड्रयू लाइक करती रहती है ओलिविया को, लेकिन यहाँ पे ओलिविया की तरफ से कुछ भी भाव वगैरह नहीं मिलता है, और यहाँ पे सेजेरियो 2 बार गया रहता है, तो इसके वजह से सेजेरियो से ये लोग क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगता है, क्योंकि इसका पत्ता कटने वाला होता है, कुछ इसी प्रकार से। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन वगैरह भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी यहाँ पे किसी का भी कैरेक्टर स्केच लिखिए तो किताबें की कुछ लाइनें ज़रूर डाला कीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी कैरेक्टर स्केच हो वो ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे। और यहाँ पे ये लाइन वगैरह डालने से और क्या होता है कि जो भी चेक करने वाले रहते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो देखिए सेजेरियो वाला रूप का जो एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि ओलिविया को बोलती है, यहाँ पे वायला जो होती है ओलिविया को बोलती है और उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करती है जब उसके वहाँ पे मिल लेती है। जब यहाँ पे सेजेरियो बन के उसके घर पे जाती है ना ओलिविया के घर पे, तो यहाँ पे जब मिलती है वो ओलिविया से तो उसकी ब्यूटी की बहुत ही अच्छे से तारीफ़ करती है। तो वो उसकी तारीफ़ में बोलती है टिज़ ब्यूटी ट्रूली ब्लैंड हुज रेड एंड वाइट, मतलब कि उसकी ब्यूटी जो है, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो ट्रूली ब्लेंड, एक सच्चा मुच्चा मिश्रण है या फिर एक सच्चा मुच्चा कंपाउंड कह लीजिए। हुज रेड एंड वाइट, वो जो है लाल और सफ़ेद रंग का, ठीक है, उसकी जो चेहरा है वो सफ़ेद और लाल के बीच वाला चेहरा है, ऐसा कुछ बोलने का रहता है यहाँ पे। नेचर ऑन स्वीट एंड कनिंग हैंड, और ये जो प्रकृति है वो अपनी मधुर हाथों से और ये अपनी जो संतुलित हाथों से ये तुम्हारा जो यहाँ पे फिगर है वो बनाया है। ऑन लेडी, ओ लेडी यहाँ पे बोलने का रहता है कि ओ लेडी है महिला। यू आर द क्रूलेस्ट सी अलाइव, अगर तुम मर जाती हो तो तुम क्रूल कहलाओगी, या फिर मैं इससे कह सकते हो तुम कठोर कहलाओगी अगर तुम मर जाती हो। इफ़ यू विल लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ल्ड नो कॉपी, अगर तुम इस दुनिया को अपना दूसरा कॉपी नहीं दे के जाती हो तो यहाँ पे तुम क्रूल कहलाओगी अगर तुम ऐसे ही मर गई तो। इसका कहने का मतलब है कि उसको पहले तो यहाँ पे सेजेरियो क्या बोलते हैं, सेजेरियो क्या बोलता है कि इट इज़ ब्यूटी ट्रूली ब्लेंड, ये सच्चा मुच्चा मिश्रण है किसका, रेड एंड वाइट का, और ये नेचर जो है अपने मधुर हाथों से, अपने हाथों के द्वारा ये बहुत ही अच्छी तरीके से तुमको बनाया है।
तुम क्रूल कहलाओगी अगर तुम मर जाती हो, तुम अपनी परछाई या फिर तुम अपना ग्रेस जो है किसी और को इस दुनिया में छोड़ के नहीं जाती हो। मतलब कि अगर तुम शादी कर लोगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उसका ग्रेस तुम्हारा जो ग्रेस है उस पर भी देखेगा। तो ऐसा बोलने का रहता है उसका, किसका, सेजेरियो का, ठीक है। जो वायला होती है वो बोलती है उसको, तो उसको बोलती है कि शादी कर लो, तुम्हारा ग्रेस होगा उस पर जाएगा। तो फिर वहाँ पर ओलिविया बोलती है कि अपना नाक का चित्र बनवाएगी, किसकी कान का चित्र बनाएगी, सबका अलग अलग चित्र बनवाएगी, ऐसा कुछ बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत ही फेमस है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे एक्ट 1 सीन 5 है लिखा हुआ, इसको भी ज़रूर ऐड करना, ठीक है। ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। एज ए हीरोइन की बात करें तो वियोला इज़ अ हीरोइन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो है जिसके विलियम शेक्सपियर द्वारा जो यहाँ पे प्ले है, उसका जो प्ले है, तो ये इसकी हीरोइन रहती है वियोला। सी इज़ एन आइडियल कैरेक्टर बिकॉज हर क्वालिटी लाइक एडवेंचरस। इसको एक यहाँ पे आइडियल होगा, ठीक है, आइडिया नहीं होगा। सी इज़ एन आइडियल कैरेक्टर, वह एक आइडियल कैरेक्टर है इस प्ले की, और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि वह एडवेंचरस होती है, ठीक है, ज़्यादा डर वर उसको रहता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे लव वगैरह की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी होती है इस मामले में। मोडेस्टी शालीनता से भरी होती है। और यहाँ पे ब्यूटी की बात करें तो सुंदर का तो बोलो ही मत, इतना ज़्यादा खूबसूरती की तारीफ़ की गई है कि क्या बोलूँ मैं। पेशेंस की बात की जाए तो पेशेंस भी बहुत होता है, मतलब वो बता सकती रहती है वो ऑर्सिनो से, लेकिन वो लास्ट तक नहीं बताती है जब तक उसका यहाँ पे सच्चाई बाहर नहीं आता। तो पेशेंस के मामले भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रूव दैट सी इज़ अ हीरोइन ऑफ द प्ले, और ये इसी सब वजह से वो प्रूव करती है कि इस प्ले की ये हीरोइन है और प्रोटोगनिस्ट है। ऑर्सिनो इज़ द ड्यूक ऑफ इलेरिया। ऑर्सिनो क्या होता है? ड्यूक ऑफ इलेरिया होता है, मतलब इलेरिया का यहाँ पे ड्यूक होता है, राजा होता है या फिर किंग होता है। इज़ इन लव विद द काउंटेस ओलिविया, और वो किसके प्यार में रहता है? ओलिविया के प्यार में, जो कि काउंटेस होती है वहाँ की। सी सोर टू अवॉइड मेंस कंपनी फॉर 7 ईयर, और वो 7 सालों तक मेंस की कंपनी को अवॉइड करती है क्योंकि उसके ब्रदर की डेथ हो गई रहती है और वो उसका शोक मना रही होती है। तो इसका ये द्वारा फैसला लिया जाता है। सी मॉर्न्स फॉर ब्रदर डेथ, 10 सी रिजेक्ट्स हिम, इसीलिए वो क्या करती है, उसको रिजेक्ट करती रहती है बार बार। लेकिन रिजेक्ट करने का ये पूरा कंफर्म वाला नहीं है, किसी को जो नहीं पसंद आया भाई नहीं पसंद आया, बात खत्म, हटाइए। तो यही वाला बात है कि मतलब उसको ड्यूक ऑर्सिनो पसंद ही नहीं था तो वो रिजेक्ट कर रही थी। और इसका ये भी कारण था कि 7 सालों तक वो ये खुद से वादा की रहती है, तो इसके वजह से भी। वाइला हु हैज़ सर्वाइव इन अ शिपरैक अराइव्स इलेरिया। वाइला थिंक्स दैट, यहाँ पे देखिए वाइला जो है यहाँ पे हु हैज़ सर्वाइव्ड इन अ शिपरैक, जब वो सर्वाइव कर जाती है शिपरैक से तो क्या होती है, वो अपने आप को पाती है इलेरिया में, ठीक है। वाइला थिंक्स दैट, और वो सोचती है सी हैज़ लॉस्ट हर ट्विन ब्रदर, वो सोचती है कि वो अपने भाई को खो चुकी है। लेकिन उसको थोड़ा सा विश्वास भी होता है कि जैसे मैं बच गई वैसे मेरा भाई भी हो सकता है बच गया हो। तो फिर वहाँ पर कैप्टन उसको बहुत ही ज़्यादा होप भी देता है बहुत चीज़ें बोलकर। आफ्टर कैप्टन सजेशन सी डिसाइडेड टू ड्रेस अप, जब वहाँ पे बात हो जाती है तो यहाँ पे कैप्टन सजेस्ट करता है कि वो एज अ बॉय वहाँ पे अपने आप को डिस्गाइज करे, सो दैट सी कैन गेट वर्क एज अ पेज इन द ड्यूक हाउस, तभी वहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पे वो जॉब पा सकती है। तो वो खुद को डिस्गाइज करती है और यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो के घर पे जाके वो एज अ सर्वेंट काम करती है। डिस्पाइट द रिजेक्शन ऑर्सिनो सेंड हिज न्यू सर्वेंट सेजेरियो एज अ मैसेंजर। अब देखिए यहाँ पे बार बार ऑर्सिनो भेज रहा होता है, ठीक है, कभी वैलेंटाइन को भेजता है कभी इसको, तो बार बार वहाँ से रिजेक्शन ही आता है, रिजेक्शन ही देखने को मिलता है। तब यहाँ पे सेजेरियो जब जाता है उसके घर पे तो इससे उसका काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग बनने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद भी क्या होता है कि यहाँ पे न्यू सर्वेंट जो आया रहता है सेजेरियो, उसको भेजने की प्लानिंग करता है ये ऑर्सिनो। एक्चुअली हु इज़ वाइला डिस्गाइज, जो कि एक लड़की होती है लेकिन वहाँ पे लड़का के रूप में गई है तो वो समझ रहा है कि वो लड़का है। टू ट्राई टू विन अफेक्शन फ्रॉम ओलिविया, और वहाँ पे दिल जीतने के लिए, यानी कि ओलिविया का दिल जीतने के लिए या फिर उसको मनाने के लिए वो सेजेरियो को भेजता है और उसके बिहाफ पे वो जाती भी है। वाइला इज़ अनविलिंगली टू गो बिकॉज सी इज़ फॉलन इन लव विद ड्यूक। अब देखिए वाइला को ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है, और वो यहाँ पे सी इज़ फॉलन इन लव ड्यूक, और वो उस टाइम में क्या होती है कि उसके प्यार में भी पड़ गई रहती है, ठीक है, वाइला, क्योंकि वो ड्यूक काफ़ी अच्छे होते हैं उस मामले में, तो इसीलिए यहाँ पे उसके रहते रहते अट्रैक्शन हो जाता है जी। बट इन सेबेस्टियन अपीयर्स एंड देन ऑल कन्फ्यूजन क्लियर इन द फ्रंट ऑफ ड्यूक एंड ओलिविया। लास्ट में क्या हमको देखने को मिलता है, जब सेबेस्टियन अपीयर होता है तब यहाँ पे ऑल कन्फ्यूजन जो होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है ड्यूक और ओलिविया के सामने, और सभी लोग वहाँ पे पूरी तरीके से सारा कुछ रिवील हो जाता है। दैन सेबेस्टियन और ओलिविया गेट मैरिड, और तब क्या होता है, ओलिविया और सेबेस्टियन लास्ट में फाइनली मैरिज कर लेते हैं। वो असली वाला, वो जो इससे पहले हुआ रहता है वो एक वादा की तरह होता है, ठीक है, जो 40 दिन पहले लिया जाता है। एंड ऑर्सिनो फॉलन इन लव
ऑफ ओलिविया बिकॉज हर ब्यूटी एंड ड्यूक मैरिज विथ वायला। और क्या होता है वहाँ पे जब उसको पता चलता है ओर्सिनो की यह लड़की है तो वो उसकी ब्यूटी को देख करके और वहाँ पे मोहित हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है लास्ट में इन दोनों की भी मैरिज हो जाती है। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि ऑल द वायला विथ हर हिडन आइडेंटिटी इज़ द काउज ऑफ द मच कन्फ्यूजन। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने का सबसे पहला काउज जो कारण रहा वो उसकी हिडन आइडेंटिटी रही। ठीक है, इसी के वजह से सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे जनरेट हुआ था। सी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सिंपैथिक कैरेक्टर, और इसके बावजूद भी इसे एक वन ऑफ द मोस्ट सिंपैथिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो द क्लाइमैक्स ऑफ द 12th नाइट अकर व्हेन वायला एंड सेबेस्टियन गेट टुगेदर एंड देयर आइडेंटिटी बिकम नो एवरीवन। क्लाइमैक्स तब आता है इस प्ले में तो जब वहाँ पे 12th नाइट में क्या होता है, जब वहाँ पे वायला और सेबेस्टियन एक साथ मिलते हैं लास्ट में, और क्या होता है सारा वहाँ पे कुछ क्लियर हो जाता है। तो वहाँ पे सबको धक्का लगता है कि क्या हुआ, पूरी तरीके से वहाँ पे सारा कुछ रिवील होता है। तो वही इसका क्लाइमैक्स रहा। फेवरेट लाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। फेवरेट लाइन अगर ऐड करना हो तो कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले फेवरेट लाइन की बात करें तो भाई ये वाला जो है जो कि वायला ओलिविया से बोलती है, ठीक। ओलिविया जब यहाँ पे ओलिविया पूछती है कि मेरे जो प्रपोजल का रिजेक्ट बार बार करी हो, कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि कहीं किसी और से तुम्हारा जो है मतलब तुम किसी और से प्यार करते हो। तो यहाँ पे वो वियला बोलती है बाय इनोसेंस आई स्वेयर, मतलब मैं कसम खाती हूँ, एंड बाय माई यूथ, अपने यूथ का यानी कि यंग एज का, आई हैव नो हार्ट, आई हैव वन हार्ट, मेरे पास एक दिल है, एक बॉजम है, एक सीना है, एंड वन ट्रूथ, और एक सच्चाई है। ठीक है, वो कसम खा रही होती है। एंड दैट नो वोमेन हैज़, और मेरी ज़िंदगी में कोई भी औरत नहीं है या फिर कोई भी लड़की नहीं है। नॉर नेवर नन सैल मिस्ट्रेस बी ऑन इट, और कभी भी ज़िंदगी में कोई इस दिल पर या फिर कोई मेरे पे अधिकार नहीं जमा सकती कि वो कोई भी औरत हो सिवाय मेरे, सेव आई एलोन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से बैक कीजिए और फिर से देखिए, क्योंकि दोबारा नहीं समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे वायला है ओलिविया से बोलती है, और सीन 3 और सीन एक्ट 3 की सीन 1 का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे कंक्लूजन के पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट की बात करें तो लास्ट में ये कंक्लूड जरूर करना है। वी कैन से दैट वायला इज़ एन आइडियल हीरोइन एंड सी इज़ द ट्रू एम्बोडिमेंट ऑफ शेक्सपियर इमेजिनेशन। देखिए यहाँ पे वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि वायला एक आइडियल हीरोइन रही क्योंकि ये सभी तरीके से बहुत ही अच्छी है। एंड सी इज़ अ ट्रू एम्बोडिमेंट, ये एक अवतार की तरह है शेक्सपियर के इमेजिनेशन का, क्योंकि ये इमेजिन करके इतना अच्छा कैरेक्टर बनाया है कि बता नहीं सकते। वायला कैरेक्टर इन 12th नाइट लिव्स इन अ सिंपैथी स्पेशल इम्पैक्ट ऑन रीडर्स, और वायला का कैरेक्टर जो है 12th नाइट में ये छोड़ता है यानी कि स्पेशल इम्पैक्ट, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है रीडर्स के ऊपर, और ये सभी के दिमाग में छप जाता है इसका कैरेक्टर। अब चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं वियला का कैरेक्टर स्केच। अब बचा है यहाँ पे ओलिविया का कैरेक्टर स्केच, जो कि होगा कल होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा लेट वेट हो सकता है, लेकिन अब रेगुलर आने वाला है वीडियोस। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, वीडियो देखोगे आराम से अच्छे से कॉपी में नोट करोगे। यहाँ पे मैं PDF नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे इतना कुछ करके लिख रहे हैं, सारा कुछ टाइप कर रहे हैं, इतना अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। तो इस सबको देखो भाई, और उसके बाद अच्छे से नोट कीजिए। सारा कुछ धीरे धीरे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर जल्दी करना होगा तो फिर हम 2 टाइम करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो और बार बार देखो, कुछ कमेंट वगैरह करना है तो कर दीजिए, अच्छा लगता है। और लाइक वगैरह जो भी करना होता है वो कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।